नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं मुकेश कुमार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए दोस्तों, हम लोग मैप के माध्यम से पूरे ज्योग्राफी को कवर कर रहे हैं और इसके अंतर्गत हम लोग आज देखेंगे चैप्टर नंबर 6 से चैप्टर नंबर 5 तक आपका हो चुका है। और अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाइए देख लीजिएगा उसको, पिछला वीडियो, तब ये ज़्यादा आपको समझ में आएगा। आज हम लोग देखने वाले हैं भारत के प्रमुख पर्वत शिखर। पर्वत शिखर से हर एक एग्जाम में, या तो आप बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, दरोगा का एग्जाम दे रहे हो, यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, एसएससी रेलवे कोई भी एग्जाम देते हो ना, तो उसमें एक या दो प्रश्न आपको पूछ लिया ही जाता है, फिक्स है कि आपको पूछा ही जाएगा, है ना, कि ये चोटी किस राज्य में है, ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है, कौन सी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। इस टाइप का प्रश्न आपको हमेशा पूछा जाता है, देखने को मिलता है। और हमेशा बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये इसकी ऊंचाई कितनी है, ये कहाँ है ना। तो यहाँ मैं इसको पूरे मैप के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ कि कौन सी पर्वत चोटियाँ कहाँ हैं, वो किस राज्य में है, उसकी ऊंचाई कितनी है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, पूरे यहाँ पे विस्तार से हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिल सके। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मैप के माध्यम से देख लेते हैं, फिर मैं आपको इसका थ्योरी के रूप में मैं आपको लिखा दूंगा कि क्या क्या आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। अभी आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको देखते हुए चलना है, समझते हुए चलना है कि कौन सी चोटी कहाँ है, ठीक है। बस फिर मैं आपको बाद में इसको काफ़ी विस्तार पूर्वक से बताऊंगा। चलिए तो सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मैं आपको बताते चलूंगा कि जो आपको इंपॉर्टेंट है, जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है, तो उस पर आप थोड़ा थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिएगा। सबसे पहले है यहाँ पे गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन जो है, इसको K2 भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई हमेशा पूछ लिया जाता है, तो 8611 मीटर, और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये K2 गॉडविन ऑस्टिन। और ये कहाँ है, तो ये फिलहाल होता है लद्दाख में, क्योंकि पहले जो ये जम्मू कश्मीर था, ये अब दो भागों में बांट दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश, एक जम्मू कश्मीर, एक बन गया है लद्दाख। लद्दाख की राजधानी लेह है और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है, तो दोनों आप याद रखिएगा, ठीक है। तो अभी जो ये गॉडविन ऑस्टिन है, ये आपको लद्दाख के अंतर्गत आता है और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और ये किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो याद रखिएगा काराकोरम। ये देखिए हिमालय के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों। ये जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है ना, ये हिमालय का भाग नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। हिमालय के ये ऊपर का भाग है। हिमालय, ये देखिए नंगा पर्वत है, ये आपको हिमालय का भाग है, ठीक ना, लेकिन ये आपका हिमालय का भाग नहीं है, याद रखिएगा। देखिए इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे गौरी नंदा पर्वत। इसको क्या कहते हैं, गौरी नंदा पर्वत। अभी आपको लिखना नहीं है, मैं आपको बाद में लिखा दूंगा, ठीक है। आप थोड़ा 5 मिनट वेट कर ले, पूरे पहले इसको समझ ले, देख ले, उसके बाद मैं आपको अच्छे तरीके से लिखाते भी चलूंगा, ठीक है। तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट था आपको गॉडविन ऑस्टिन। इसके नीचे देखिएगा बहुत सारे छोटे छोटे पर्वत हैं जो आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, बहुत कम पूछा जाता है ना। नंगा पर्वत के बारे में आपको पूछा जाता है, तो नंगा पर्वत आप जान ले, ये है आपको श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में है। और इसकी ऊंचाई है कितनी, तो 8126 मीटर इसकी ऊंचाई है। कितनी ऊंचाई है नंगा पर्वत की, 8126 मीटर। और जो ये भारतीय हिमालय में स्थित भारत की दूसरी चोटी है। भारतीय हिमालय की बात कहा जाए कि भारत में जो हिमालय है उसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, वो है नंगा पर्वत। इसकी ऊंचाई आपको बता दिया गया, ठीक है। इसको कातिल पहाड़ के नाम से भी जाना जाता है। क्या क्या जाना जाता है, कातिल पहाड़। कातिल पहाड़ के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। और ये जास्कर श्रेणी में स्थित है। ये ट्रांस हिमालय, हिमालय जो है ये 3 श्रेणी में बटा हुआ है। सबसे उत्तर वाले जो कहा जाता है इसको ट्रांस हिमालय या फिर महान हिमालय इसको कहते हैं। बीच वाले को कहते हैं मध्य हिमालय या फिर इसको हिमाचल हिमालय कहते हैं। जो सबसे लास्ट में इसको कहते हैं शिवालिक हिमालय। तो ये जो आपको नंगा पर्वत है, ये आपको ट्रांस हिमालय यानी कि महान हिमालय में स्थित है, सबसे नॉर्थ वाले में स्थित है ये, ठीक है। हाँ, अब देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक और कुछ यहाँ पे चोटियाँ हैं, जैसे कि यहाँ पे है आपको ब्राड पीक। ब्राड पीक जो है ना, ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है। कहाँ स्थित है ब्राड पीक, ये है काराकोरम श्रेणी में, ठीक है। और ये भी आपको लद्दाख में पड़ता है, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8047 मीटर। ये ज़्यादा आपको एग्जाम में नहीं पूछा गया है, कभी कभी डीप में आपको पूछ लिया जा सकता है, तो आप ध्यान में रखिएगा इसको, ठीक है। और यहीं पर आपको मिलेगा एक राकापोसी पर्वत श्रेणी, ठीक है। राकापोसी जो है दोस्तों, ये आपको लद्दाख में आता है ना, क्योंकि ये जो आपको जम्मू कश्मीर को बांट दिया गया है, तो ये आपको नॉर्थ में है, नहीं लद्दाख में ये पड़ता है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 7788 मीटर। और ये जो है ना, सालों भर क्या रहता है, ये बर्फ से ढका हुआ रहता है। और देखिए ये क्वेश्चन राकापोसी से आपको पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि विश्व की सबसे अधिक तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है, तो वो है आपको राकापोसी, ठीक है। मैं बाद में आपको लिखा दूंगा, अभी आपको लिखना नहीं है, बस सुनते हुए चलना है ध्यानपूर्वक।
क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व की सबसे अधिक तीव्र ढाल वाली चोटी है राकापोसी पर्वत चोटी। इसकी ऊंचाई आपको पूछ लिया जाता है तो 7,788 मीटर। ठीक है, तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट था यहाँ जम्मू कश्मीर में जो आपको पूछा जाता है। एक यहाँ पे है मासेर ब्रूम, एक है मासेर ब्रूम, ये देखिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना। तो मासेर ब्रूम है, इसकी ऊंचाई है 7,821 मीटर। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में आप रखिएगा। चलिए आगे है, देखिए यहाँ पे कुछ और महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं जो उत्तराखंड की चोटी है। ये उत्तराखंड की ये महत्वपूर्ण चोटियाँ आपको हमेशा एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और उत्तराखंड की जो ये चोटी है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए अब इधर होता है ईस्ट, इधर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, इधर होता है आपका वेस्ट। तो वेस्ट टू ईस्ट पूछ लिया जाता है या फिर ईस्ट टू वेस्ट पूछ लिया जाएगा उत्तराखंड में जो ये पर्वत चोटियाँ हैं। ठीक है, इसकी ऊंचाई भी हमेशा एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये है आपको उत्तराखंड। अभी तो आपको इतना पता चल ही गया होगा कि कौन सा राज्य कहाँ पे है ना, क्योंकि आप पिछला वीडियो देख लिए होंगे तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा कौन सा राज्य कहाँ है। ठीक है ना, ये आपको जम्मू कश्मीर था, इसके नीचे हिमाचल है, ये आपको पंजाब है, ये हरियाणा है, ठीक है, ये उत्तराखंड है ना, ये आपका यूपी है, ये आपका मैं पूरा बता चुका हूँ, ये आपका राजस्थान है। ठीक है, और ये आपका देखिए जम्मू, सॉरी ये आपका नई दिल्ली यानी भारत का राजधानी है। ठीक है, तो अभी देखिए मैं यहाँ देख रहा हूँ कि जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में जो सबसे जो पश्चिम में है, सबसे पश्चिम में जो आपका है वो है बंदरपूछ। ध्यान में रखना है बंदरपूछ। और उसके बाद जो है आपको बद्रीनाथ, उसके बाद है आपको कामेत, और उसके बाद है नंदा देवी। नंदा देवी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया कि नंदा देवी कहाँ है, तो नंदा देवी है आपको कहाँ, उत्तराखंड में। ठीक है, याद रखना है नंदा देवी कहाँ है दोस्तों, उत्तराखंड में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है, याद रखना है 6,861 मीटर। ठीक है, हाँ अब देखिए कामेत, कामेत भी है, ये आपको उत्तराखंड में है और इसकी भी ऊंचाई है 7,556। सभी इतने जितने भी चोटियाँ हैं ना, ये सब हिमालय की चोटी है। ठीक है, और बहुत ऊँचे ऊँचे चोटियाँ हैं। ठीक ना, बहुत ऊँची ऊँची देख रहे हैं, सब 7,000 6,000, मतलब सब बहुत ज़्यादा ऊँची ऊँची चोटियाँ हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बद्रीनाथ भी यहीं पे है। ठीक है, बद्रीनाथ जो है यहीं है, उत्तराखंड में ही है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है बद्रीनाथ। और बंदरपूछ भी आपको उत्तराखंड में ही है। ठीक है, जो आपको पूछा जाता है। बद्रीनाथ जो है ना दोस्तों, ये धाम है। बद्रीनाथ धाम के बारे में आप नाम सुने होंगे। टोटल कितने धाम है, तो 4 धाम है। चारों धाम नाम याद रखिएगा, एक बद्रीनाथ है, दूसरा है द्वारका, तीसरा है जगन्नाथपुरी और चौथा है आपको रामेश्वरम। ये 4 धाम है जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बद्रीनाथ आपका हो गया कहाँ, उत्तराखंड में। दूसरा है रामेश्वरम, रामेश्वरम है आपका तमिलनाडु में। तीसरा है आपको जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी जो धाम है ये आपको उड़ीसा में पड़ता है। और नेक्स्ट है आपको चौथा द्वारका, द्वारका धाम है ये आपको गुजरात में है। तो ये चारों धाम भी ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ और जो पर्वत श्रेणियां हैं हिमालय की, हिमालय ही जो थोड़ा ज़्यादा पेचीदा होता है पर्वत श्रेणियां जो है। अब देखिए ये कुछ जो यहाँ पे महत्वपूर्ण जो पर्वत चोटियां हैं ये नेपाल की है। ठीक है, नेपाल के बारे में भी आपको पूछ लिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे है मनसालू, यहाँ पे धौलागिरी, ठीक है, यहाँ पे अन्नपूर्णा है ना, यहाँ पे देखिए माउंट एवरेस्ट था, मैं थोड़ा छोटा कर दूँ है ना, ये देखिए माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है 8,850 मीटर है ना, अभी वर्तमान में 8,800 कितना हो गया है, 50 मीटर हो गया है। हाँ, तो ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे लहोत्से है, ठीक है, मकालू है, ये सब जितने भी पर्वत चोटियाँ हैं ये आपको याद रखना है क्रम से। मैं क्रम आपको बता रहा हूँ, ये ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, हिमालय की जो महत्वपूर्ण चोटियां हैं क्रम से आपको एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हिमालय की जो अगर हम पूर्व से लेकर चले, पूर्व से लेकर के हम पश्चिम की ओर चले, तो सबसे जो पहला चोटी होगा वो होगा आपका नामचा बरुआ। ये है आपका नामचा बरुआ सबसे पहला नंबर। दूसरा जो आपका चोटी होगा दोस्तों वो होगा आपका कंचनजंगा, ये होगा दूसरा नंबर चोटी। ये देखिए कंचनजंगा आपको दिख रहा है। तीसरा जो चोटी होगा वो होगा मकालू, ये है आपको मकालू तीसरा नंबर। चौथा नंबर जो चोटी है वो है आपको माउंट एवरेस्ट। ये सजा देता है आपको, अब पूछा जाता है यूपीएससी में, बीपीएससी में इसी टाइप के आपको पूछा जाएगा कि ईस्ट टू वेस्ट आपको बताना है ना, माउंट एवरेस्ट का ईस्ट टू वेस्ट सजा कर। तो ये है चौथा आपको माउंट एवरेस्ट। पहला कौन था, तो नामचा बरुआ जो अरुणाचल प्रदेश में है। दूसरा था आपको कंचनजंगा जो आपको सिक्किम में है। तीसरा है मकालू जो आपको नेपाल में है। चौथा है आपको माउंट एवरेस्ट, ये भी आपको नेपाल में है। और पाँचवा है दोस्तों आपका अन्नपूर्णा। ये देखिए अन्नपूर्णा, या देखिए यहाँ पे डायरेक्शन दिया गया ना, ये है पांचवा अन्नपूर्णा जो आपको ये भी नेपाल में पड़ता है। 6 है आपको धौलागिरी, ये है आपको 6 नंबर धौलागिरी, ये भी आपको नेपाल में है। तो ये जो
महत्वपूर्ण जो 1 से लेकर के 6 तक कम से कम आपको याद रखना है। नंदा देवी के बारे में मैंने आपको बता दिया। धौलागिरी के बाद कौन सा आएगा? नंदा देवी आएगा। नंदा देवी के बाद आपका कामेत आएगा। कामेत के बाद बद्रीनाथ, बद्रीनाथ के बाद बंदरपूछ। तो ये क्रम आपको याद रखना है, पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व दोनों आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये अपना नोट कर लीजिएगा। अभी नहीं, अभी नोट नहीं करना है, अभी आपको समझा रहा हूँ, बाद में आपको नोट करवा दूंगा, ठीक है। अभी आपको देखते हुए चलना है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ आप देख लिए महत्वपूर्ण जो चोटियाँ हैं हिमालय की। अब हम लोग धीरे धीरे नीचे की ओर चलते हैं, ठीक है। हाँ, मैं अभी आपको जो बता रहा हूँ फिर मैं आपको इसको लिखाऊंगा अच्छे तरीके से। देखिए यहाँ पे एक चोटी है काफ़ी इंपॉर्टेंट, राजस्थान की, जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। इसका नाम है आपको गुरु शिखर। गुरु शिखर जो है ना, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722 मीटर और ये अरावली पर्वत, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, ठीक है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1722 मीटर, याद रखना है। और ये राजस्थान के सिरोही में स्थित है, राजस्थान के सिरोही डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है। और ये पश्चिमी भारत की सबसे ऊंची चोटी। ये भी आपको पूछा जाता है कि पश्चिमी भारत, अगर भारत को बांट दिया जाए तो ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। तो पश्चिमी भारत की सबसे ऊंची चोटी है आपको गुरु शिखर। कहाँ है? तो माउंट आबू में है ना, ये राजस्थान में पड़ता है। अब इसके नीचे आप बढ़िएगा तो नीचे जैसे ही आइएगा तो यहाँ पर दिखेगा आपको गोरखनाथ। तो ये गोरखनाथ जो है ये आपको पड़ता है गुजरात में, है ना। ये क्या है? गुजरात पूरा है, तो ये गुजरात में आपको गोरखनाथ। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो नहीं पूछा जाता है आपको। धूपगढ़ के बारे में आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो धूपगढ़ जो चोटी है ये आपको सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। किसकी है? सतपुड़ा। अभी आपको लिखना नहीं है, बस देखते हुए चलना है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है आपको धूपगढ़, जो सतपुड़ा के ये महादेव पर्वत के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी, ये भी आपको पूछा जा सकता है कि मध्य भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका क्या नाम है? तो ये धूपगढ़। धूपगढ़ जो है सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई आपको हमेशा पूछ लिया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी ऊंचाई 1350 मीटर। अभी आपको लिखना नहीं है, 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं जो है वो आपको देखिए, सालेर भी यहीं पर है आपको, ये भी आता है धूपगढ़ के अंतर्गत ही आता है ना। चलिए इसके नीचे है देखिए कलसूबाई। कलसूबाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कलसूबाई के बारे में पूछा जाता है। कलसूबाई जो है ये पश्चिमी घाट, मैंने पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट तो आपको समझा चुका हूँ, है ना। ये है आपको पश्चिमी घाट पर्वत और ये है आपको पूर्वी घाट पर्वत। तो पश्चिमी घाट पर्वत जो है ये कलसूबाई, इसकी उत्तरी सह्याद्री, सह्याद्री जो है ये महाराष्ट्र और जो कर्नाटक है, इसके जो पश्चिमी घाट है इसको सह्याद्री भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? सह्याद्री। तो ये आपको पता होगा, कई बार पूछा गया है कि सह्याद्री किसको कहते हैं? तो पश्चिमी घाट पर्वत के उत्तरी छोर को सह्याद्री कहते हैं। तो ये जो सह्याद्री है ना, उत्तरी छोर यानी महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है कलसूबाई। मेरा कहने का अर्थ ये हुआ कि जो कलसूबाई है ये महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की ऊंचाई कितनी है? तो याद रखना है, पूछा जाता है 1664 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट आपको है कुद्रेमुख। कुद्रे नहीं, यहाँ पे आपको देखिए महाबलेश्वर मिलेगा। तो महाबलेश्वर भी है, ये भी आपको महाराष्ट्र में ही है, महाराष्ट्र में ही है महाबलेश्वर। और यहीं से निकलती है आपको कृष्णा नदी, ठीक है। कृष्णा नदी जो निकलती है महाबलेश्वर से ही निकलती है और महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। तो महाबलेश्वर की ऊंचाई आपको पूछा जाता है, तो महाबलेश्वर की ऊंचाई है 1438 मीटर। कितनी ऊंचाई है? 1438 मीटर। मैं आपको बाद में लिखा दूंगा, अभी आपको बस देखते हुए चलना है, समझते हुए चलना है, ठीक है। एक बार समझ लीजिएगा ना तो आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा, ठीक है। मैं लास्ट में आपको कुछ कुछ चीज़ जो मेन पॉइंट है वो बता दूंगा। देखिए फिर आपको चलते हैं ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी काफ़ी इंपॉर्टेंट चोटी है, कई बार पूछा गया है। तो ब्रह्मगिरी, और यहीं से आपको निकलती है कौन सी नदी? तो ब्रह्मगिरी से निकलती है आपको दोस्तों कावेरी नदी, ठीक है। कावेरी नदी निकलती है ब्रह्मगिरी से ही और कर्नाटक होते हुए, है ना, तमिलनाडु होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये है ब्रह्मगिरी। और ब्रह्मगिरी की ऊंचाई कितनी है? तो ब्रह्मगिरी की ऊंचाई मैं आपको बता दूंगा, है ना। अभी आपको यहाँ पे ब्रह्मगिरी क्योंकि पूछा नहीं जाता है, ब्रह्मगिरी जल्दी नहीं पूछा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं कुद्रेमुख। कुद्रेमुख जो है, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताते चल रहा हूँ। कुद्रेमुख जो है ना, ये कुद्रेमुख भी आपको कर्नाटक में ही है और कुद्रेमुख की ऊंचाई है आपको 1892 मीटर, ठीक है, याद रखिएगा। और ये भी कर्नाटक में है, ठीक है। अब देखिए इसके नीचे आप बढ़िएगा तो यहाँ पे मिलेगा, देखिए ये महत्वपूर्ण आपको जो ये चोटी है दोदा बेटा। दोदा बेटा जो है, ये दोदा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी। नीलगिरी जो पर्वत है ये आपको पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत को ये जोड़ता है,
ठीक है, क्या गांठ के रूप में ये जोड़ता है, तो इसी को कहते हैं नीलगिरी पर्वत। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है दोदा बेटा। इसकी ऊंचाई ध्यान में रखना है, याद रखना है, 2637 मीटर। तो ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी हो गया दोदा बेटा। दूसरी अगर पूछा जाए तो दोदा बेटा, प्रथम पूछा जाए तो वो है आपको अनाई मुडी। यहाँ पे देखिए अनाई मुडी आपको ये लिखा हुआ है, यानी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुडी। इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर और ये अन्नामलाई पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। यहीं पे देखिए केरल और तमिलनाडु के सीमा पे एक पर्वत है जिसका नाम है अगस्त मलाई। तो ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है अगस्त मलाई के बारे में। और यहीं पे देखिए भारत की अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे दक्षिणतम चोटी कौन सी है, तो वो है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी जो है ये दो जगह है। महेंद्रगिरी कितने जगह है? दो जगह है। एक देखिए आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे उड़ीसा राज्य में महेंद्रगिरी, जिसकी ऊंचाई है 1501 मीटर। और एक महेंद्रगिरी देखने को मिलेगा भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु यानी कि तमिलनाडु में। तमिलनाडु में है ये महेंद्रगिरी और एक है महेंद्रगिरी कहाँ? उड़ीसा में। तो दोनों ध्यान रखना है। अब देखिए चलते हैं ये महेंद्रगिरी के बारे में, अब थोड़ा हम लोग साउथ तक देख लिए, अब हम लोग इधर की ओर बढ़ते हैं। तो यह महेंद्रगिरी आपको बता दिए उड़ीसा में है ना। और ये पूर्वी जो भाग है, पूर्वी जो घाट पर्वत है, इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मेघासनी, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। अमरकंटक, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, आपको अमरकंटक के बारे में हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो अमरकंटक जो है ये कहाँ है? तो सबसे पहले जान ले, ये मध्य प्रदेश में है। अमरकंटक से आपको 3 नदियाँ निकलती है। कौन कौन सी नदी? एक सोन नदी ऊपर चली जाती है, यानी सॉरी, सोन नदी ऊपर चली जाती है बिहार में, है ना, और गंगा से जाकर मिल जाती है। एक नर्मदा नदी चली जाती है आपको किधर? तो ये अरब सागर में जाकर के गिर जाती है और ये ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। एक नदी यहाँ से और निकलती है, उसका नाम है वेनगंगा। ठीक है, वेनगंगा ये नदी है, ये भी यहीं से निकलती है। वेनगंगा कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, सोन नदी और फिर नर्मदा नदी। तो ये दोनों आप ध्यान में रखना है। दोनों नदी निकलती है अमरकंटक के पहाड़ से ही और यहाँ है आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, हाँ अब देखिए यहाँ पे है पारसनाथ। पारसनाथ इंपॉर्टेंट है। पारसनाथ जो है ये आपको झारखंड में है। ठीक है, पारसनाथ जो है ये झारखंड में है और छोटा नागपुर पठार की ये सबसे ऊंची चोटी है। पारसनाथ जो है छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई एग्जाम में पूछा जाता है तो आप लिख ले 1365 मीटर। कितनी ऊंचाई है? 1365 मीटर पारसनाथ की ऊंचाई है, जो हमेशा पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ कुछ और जो चोटियाँ था, है ना, जैसे कि यहाँ पे आपको नागालैंड में नागा की पहाड़ी मिलेगा आपको। ठीक है, ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन के बारे में आपको 1-2 बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ब्लू माउंटेन जो है ये लुसाई पहाड़ों पर स्थित मिजोरम का सबसे ऊंचा शिखर है। ब्लू माउंटेन कहाँ है? तो मिजोरम में है। ये भी पूछा जाता है कि ब्लू माउंटेन कहाँ है, तो मिजोरम में। और ये लुसाई पहाड़ियाँ, यहीं पे है आपको लुसाई पहाड़ियाँ। ये सब देखिए जितनी छोटे छोटे पहाड़ियाँ हैं ना, सब मतलब ये हिमालय का ही भाग है। ठीक है, हिमालय का ही भाग है और ये हिमालय का ही बंगाल की खाड़ी में भाग आ चुका है और कहीं पे ऊपर आ चुका है, कहीं पे नीचे पानी की ओर, पानी में ये है। ठीक है, और जहाँ जहाँ निकल गया है वो बन गया है आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये आप ध्यान में रखना है। अब देखिए हम लोग चलते हैं नीचे, है ना। तो एक देखिए पर्वत है आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो आपको पूछा जाता है और वो है आपको सैंडल पीक। जो सैंडल पीक है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई पूछ लिया जाता है तो 738 मीटर। कितनी ऊंचाई है? 738 मीटर। कुछ कुछ और चोटियां हैं जो आपको ये सब माउंट थुलियर ये सब जल्दी नहीं पूछा जाता है ना, तो ये भी कुछ कुछ चोटियां हैं, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नीचे की ओर। यहाँ पे आपको देखिए एक चीज़ बताया गया है कि एनसीईआरटी में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है 8848 मीटर दी गई है एनसीईआरटी में, जबकि अमेरिकी और चीनी सर्वेक्षण ने इसकी ऊंचाई 8850 मीटर। अब देखिए ज़्यादा जगह आपको 8850 मीटर देखने को मिलेगा, तो आपको यही मारना है आंसर में। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं भारत की जो महत्वपूर्ण, अभी तो हम लोग मैप के द्वारा पूरा पर्वत चोटी को देखें, अब देखेंगे थ्योरी के माध्यम से। तो सबसे पहले देखिए भारत की जो 4 प्रमुख चोटियां मैंने बताया आपको, एक था आपको K2 गॉडविन ऑस्टिन जिसकी ऊंचाई कितनी थी? तो 8611 मीटर। अब देखिए आपका रिवीजन होते चलेगा, जो मैंने आपको ऊपर बताया उसका आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, है ना। अगर इतना आप पूरा कर लेते हैं, मैक्सिमम आपको 25 से 30 मिनट आपको टाइम देना है और एक भी पर्वत से प्रश्न आपको नहीं छूटेगा। तो देखिए कंचनजंगा है, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8598 मीटर।
और नेक्स्ट है आपको नंगा पर्वत, मैंने बताया था इसकी ऊंचाई है 8126 मीटर। और आपको एक है नंदा देवी। नंदा देवी कहाँ है? तो नंदा देवी है उत्तराखंड में। नंगा पर्वत कहाँ है दोस्तों? तो यह है जम्मू कश्मीर में। कंचनजंगा कहाँ है? तो सिक्किम में। गॉडविन ऑस्टिन कहाँ है? तो लद्दाख में, है ना। पूरे आपको याद रखना है क्योंकि पूछा जाता है जो मैं बता रहा हूँ। अब आपको नोट करते हुए चलना है, ठीक है। अब आपको नोट करते हुए चलना है। मैंने जितना भी मैप देखना था देख लिए, अब आपको नोट करते हुए चलना है। हाँ देखिए, ये 3 पर्वत श्रेणियाँ जो है हिमालय की है, ये 3 में लास्ट में आपको दिखाया गया, यानी कंचनजंगा, नंगा पर्वत और नंदा देवी, ये तीनों है हिमालय की चोटियाँ। लेकिन जो गॉडविन ऑस्टिन है ये आपको काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, काराकोरम पर्वत श्रेणी। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि भारत के प्रमुख पर्वत शिखरों का पश्चिम से पूर्व क्रम, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी आई है। ये क्रम ही तो आपको एग्जाम में पूछा जाता है और इस क्रम को आपको याद रखना है। सबसे पहले नंगा पर्वत। नंगा पर्वत कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में, ठीक है। नंदा देवी, नंदा देवी कहाँ है? तो उत्तराखंड में। ये आपको पश्चिम से लेकर के, है ना, पूर्व की ओर ये सजा रहा है। पश्चिम से पूर्व की ओर आपको एग्जाम में दे दिया जाएगा, वेस्ट टू ईस्ट की ओर आपको सजाना है पर्वतों को। तो ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। इसी टाइप को आपको पूछा जाएगा बीपीएससी में। ये है कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में, हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी। ये है नामचा बरवा, कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। दूसरा आपको जो बताया गया ये कामेत। कामेत कहाँ है? उत्तराखंड में। नंदा देवी उत्तराखंड में। धौलागिरी नेपाल में। अन्नपूर्णा नेपाल में। और माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो नेपाल में है। तो ये क्रम जो दोनों बताया गया है ये आप नोट कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, ये अपने नोट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं तो सब दिन के लिए आपको हो जाएगा ये, ठीक है। आगे है, क्योंकि ये आपको मेंस में भी लिख सकते हैं, पीटी में भी आप इसको लिख सकते हैं। मैप के माध्यम से मैप में दर्शा सकते हैं कि कौन से पर्वत कहाँ है, किस राज्य में है, ठीक है। उसकी ऊंचाई कितनी है मैंने सब बता दिया हूँ आपको। आगे है कि भारत के प्रमुख शिखरों का उत्तर से दक्षिण क्रम। अभी मैंने देखा क्या, वेस्ट टू ईस्ट क्रम, वेस्ट टू ईस्ट देखे। अब हम लोग देखना है नॉर्थ टू साउथ। तो चलिए इसमें क्या बताया गया है। सबसे जो पहला है, ये जो चारों है ना, चारों आपको याद करना है, चारों याद करना है। ये पर्वत को मैप के माध्यम से, मैंने मैप ऊपर बताया था, अपने पास भी एक एटलस रखिए, उसमें देखते हुए चलते चलिए। तो सबसे वो नॉर्थ में क्या था? गॉडविन ऑस्टिन, उसके बाद था नंगा पर्वत, उसके बाद नंदा देवी। ये क्रम आपको दे दिया जाएगा एग्जाम में सजाने के लिए। नेक्स्ट है आपको कलसूबाई। कलसूबाई कहाँ था दोस्तों? कलसूबाई जो है ना, ये महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है। मैंने बता चुका हूँ, महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी था कलसूबाई। इसकी ऊंचाई कितना बताए थे? तो 1664 मीटर। फिर है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर कहाँ है? तो ये भी महाराष्ट्र में है। इसकी ऊंचाई में कितना बताया था? तो 1438 मीटर। अब आपको नोट करते हुए चलना है, अब आपको लिखते हुए चलना है, नोट करते हुए चलना है। नेक्स्ट है ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी कहाँ है? तो ये आपको है कर्नाटक में। कुद्रेमुख कहाँ है? तो ये भी आपको है कर्नाटक में। कुद्रेमुख ये खान है ना, लोहे की खान है कुद्रेमुख, आपको पता ही होगा, ठीक है। चलिए, ये है ब्रह्मगिरी, ये भी कर्नाटक में। आपको कुद्रेमुख सोने की खान है, ठीक है। आगे है आपको कलसूबाई। कलसूबाई फिर से देखिए, ये एक टाइप बताया गया, ये दूसरा टाइप था। अब देखिए तीसरा टाइप आपको बताया जा रहा है कि किस टाइप से आपको क्रम से पूछा जाएगा, नॉर्थ टू साउथ। ये है कलसूबाई, महाराष्ट्र में है। कुद्रेमुख आपको दे सकता है तमिलनाडु। कुद्रेमुख ये तमिलनाडु नहीं है, कुद्रेमुख यहाँ पे कर्नाटक कर लीजिएगा, है ना, ये गलत लिख दिया गया है, कर्नाटक में है। फिर आपको दोदा बेटा, ये तमिलनाडु सही है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा, मैंने आपको बताया इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 2637 मीटर। अनाईमुडी, अनाईमुडी जो है ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है ना, और ये पश्चिमी घाट की पर्वत की भी सबसे ऊंची चोटी है, तो याद रखिएगा। दोदा बेटा दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अनाईमुडी की ऊंचाई आपको याद रखना है दोस्तों, 2695 मीटर, ठीक है। और 2637 मीटर आपको हो गया दोदा बेटा की ऊंचाई, ठीक है। अब आपको नोट करते हुए चलना है। नेक्स्ट है आपको धूपगढ़। तो धूपगढ़ जो था ये आपको कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और ये धूपगढ़ जो है ये आपको मध्य प्रदेश में है, ठीक है। चलिए, अब है उसके बाद आपको मिलेगा आपको महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी जो है आपको, ये देखिए क्रम आपको दिया गया कि इस टाइप से भी आपको पूछा जा सकता है। महेंद्रगिरी कहाँ है? उड़ीसा में। दोदा बेटा कहाँ है? तमिलनाडु में। और महेंद्रगिरी एक है आपको तमिलनाडु केरल की सीमा पर स्थित है, लेकिन आपको ऑप्शन में आपको तमिलनाडु ही मिलेगा, है ना। अगर आप सीमा मिले तो ये आपको ऑप्शन मारना है, अगर ये नहीं होगा तो आपको तमिलनाडु ही मारना है ऑप्शन में, ठीक है। चलिए आगे है, अब देखिए जितने भी आपको पर्वत बताया गया उसको हम लोग विस्तार पूर्वक से यहाँ पे देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले गासेर ब्रूम। गासेर ब्रूम जो चोटी था इसके बारे में मैंने थोड़ा सा बताया था आपको कि यह चोटी जो है भारत पाक अधिकृत कश्मीर। अब इसमें जो मेन
फैक्ट होगा मैं आपको बताते हुए चलूँगा, उसको आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। गासेर ब्रूम लिख करके आप डैश दीजिएगा, उसमें आप लिख लीजिएगा कि ये जो है पाक अधिकृत कश्मीर में आता है, ठीक है। इसकी ऊंचाई आपको नोट कर लेना है, 8668 मीटर लिख लेना है, और इसको हिडन पीक के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आप लिख सकते हैं। और ये काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। काराकोरम में K2 है और गासेर ब्रूम है, तो ये दोनों है काराकोरम पर्वत श्रेणी, ये हिमालय का भाग नहीं है। दूसरा है आपका K2 जिसको कहते हैं गॉडविन ऑस्टिन या फिर इसी को कहते हैं गौरी नंदा पर्वत। यह भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई आपको नोट कर लेना है, लिख लेना है, 8611 मीटर। गॉडविन ऑस्टिन पर्वत को गौरी नंदा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। ये सब आपको नोट करते हुए चलना है, मैं जो बता रहा हूँ अब नोट करते हुए चलना है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सभी फैक्ट आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, अगर एक बार नोट कर लेते हैं ना तो सब दिन के लिए आपका हो जाएगा, ये नोट्स तैयार हो जाएगा, UPSC BPSC सभी के लिए, मेंस के लिए, PT के लिए, सब चीज़ के लिए हो जाएगा। आगे है कि काराकोरम श्रेणी में स्थित पर्वत जो चोटी है विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये जो काराकोरम है ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली कौन सी है तो माउंट एवरेस्ट, जो आपको पता है कहाँ है, नेपाल में। नेपाल में इसको क्या कहते हैं, सागर माथा। चलिए, यह भी पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है ना, POK, पाक अधिकृत कश्मीर। चलिए आगे है आपको राकापोसी। तो राकापोसी जो पर्वत श्रेणी है ये भी आपको कहाँ है तो हिमालय का भाग है। राकापोसी जो ये पाक अधिकृत कश्मीर में लद्दाख पर्वत श्रेणी में स्थित है ना, ये लद्दाख में है, और इसकी ऊंचाई आपको नोट कर लेना है 7788 मीटर। इसे बर्फ से ढका हुआ पर्वत भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ देखिए सालों भर बर्फ पड़ता है दोस्तों, तो ये सालों भर बर्फ से ढके हुए रहते हैं। और ये विश्व की सबसे अधिक तीव्र ढाल वाला, ये पूछा जाता है कि विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाला पर्वत चोटी कौन सी है, तो वो है राकापोसी पर्वत शिखर, जो कहाँ है तो लद्दाख में है, ठीक है। नेक्स्ट जो पर्वत चोटी है वो है ब्राड पीक। तो ब्राड पीक जो है ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है। कहाँ है, काराकोरम, ये हिमालय का भाग नहीं है, और ये दुनिया का 12वां सबसे ऊंचा चोटी है। तो दुनिया का 12वां सबसे हो गया ब्राड पीक, और यह पाकिस्तान के गिलगिट बल्तिस्तान क्षेत्र में स्थित है। भारत इस क्षेत्र को क्या मानता है, अपना मानता है। चलिए आगे है आपको नंगा पर्वत। तो नंगा पर्वत के बारे में आपको पूछा जाता है कि नंगा पर्वत जो है आपको बताए थे ये आपको है हिमालय का भाग, ठीक है, और ये जम्मू कश्मीर में आता है। और ये पूछा जाएगा कि नंगा पर्वत कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। और ये ट्रांस हिमालय की जास्कर श्रेणी, ट्रांस हिमालय के कौन से श्रेणी में, जास्कर श्रेणी में स्थित है। और यह भारतीय हिमालय में स्थित भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, हिमालय की दूसरी अगर पूछा जाए तो भारतीय हिमालय में स्थित भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। इसकी ऊंचाई कितनी है तो 8126। प्रथम कौन सी है भारत में हिमालय की, तो वो हो जाएगा कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। चलिए, और नंगा पर्वत को ही कपिल पहाड़ भी कहा जाता है, तो इसको भी नोट्स में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपको कंचनजंगा। तो यह जो है भारतीय क्षेत्र में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अभी आपको बताए कि हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, और ये किस राज्य में है तो सिक्किम में है, और ये विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। प्रथम है माउंट एवरेस्ट, दूसरा है K2 और तीसरा है कंचनजंगा। तो ये क्रम भी आपको याद रखना है, क्योंकि क्रम आपको पूछा जाता है। और कंचनजंगा की ऊंचाई 8598 मीटर, तो अपने नोट्स में नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट है कंचनजंगा, जो भारत का एक बायोस्फीयर रिजर्व है। देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, थोड़ा सा जान ले बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। तो बायोस्फीयर का ही मतलब होता है, नाम ही इसको बायोस्फीयर, मतलब कि यहाँ स्थलीय और तटीय तंत्र के क्षेत्र में, मतलब स्थलीय क्षेत्र और तटीय क्षेत्र में जो अपने सतत उपयोग के साथ जैव विविधता के संकल्प के समाधान को बढ़ावा देता है। मतलब कि ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे जैव विविधता को क्या किया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है ना। इसीलिए इसको जैव विविधता बायोस्फीयर रिजर्व इसको कहा जाता है। जैव विविधता को ये बढ़ावा देता है, मतलब वहाँ जीवों की विविधता होती है, ठीक ना। तो यही है बायोस्फीयर रिजर्व, और कुछ नहीं है, ठीक है। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता जो है सिक्किम में पाई जाती है। क्यों, क्योंकि ये महान हिमालय में स्थित है, यहाँ सालों भर बर्फ पड़ता है, सालों भर ये ढके हुए रहते हैं, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए आगे है साल्टोर कांगड़ी। साल्टोर जो कांगड़ी है यह पीला पर्वत भी कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया, इसे क्या कहते हैं, पीला पर्वत, नोट कर लीजिएगा। यह भारत पाकिस्तान की लाइन ऑफ कंट्रोल, मतलब कि LOC पूर्व में स्थित है, LOC के पूर्व में स्थित है साल्टोर कांगड़ी। अब नेक्स्ट है आपको नंदा देवी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नंदा देवी कहाँ है तो ये आपको उत्तराखंड में पड़ेगा, और ये भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है।
इसकी ऊंचाई कितनी है तो याद रखिएगा, इसकी ऊंचाई आपको पूछा जाता है 7,817 मीटर। नंदा देवी किस राज्य में है तो उत्तराखंड में है। चलिए अब देखते हैं इस चोटी को, यानी कि नंदा देवी चोटी को उत्तराखंड में देवी के रूप में पूजा जाता है, तब तो इसको नंदा देवी नाम रखा गया है ना। तो इसी के नाम पे इसको देवी के रूप में पूजा जाता है। अत्यधिक जैव विविधता के कारण इसे बायोस्फीयर रिजर्व भी घोषित कर दिया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जैव जीवों की विविधता पाई जाती है, ठीक ना। जहाँ पे जीवों की विविधता पाई जाती है उसको जैव विविधता क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। हाँ, और कोई जैव विविधता जो यही है बायोस्फीयर रिजर्व, इसी को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपको नंदा कोट। तो नंदा कोट जो है ना, ये नंदा देवी के पूर्व में स्थित एक चोटी है, ठीक है। नंदा कोट जो है नंदा देवी के पूर्व में स्थित एक चोटी है और जिसकी ऊंचाई है 6,861 मीटर, और यह भी कहाँ है तो उत्तराखंड में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है आपको कामेत। कामेत जो पर्वत चोटी है ये भी आपको कहाँ है तो उत्तराखंड में ही है, गढ़वाल क्षेत्र में है, उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में है। और नंदा देवी पर्वत के बाद उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। उत्तराखंड में दूसरी सबसे ऊंची चोटी है आपको कामेत। पहला कौन था नंदा देवी, और इसकी ऊंचाई कितनी है तो 7,756 मीटर। तो ये आप नोट करते हुए चलिएगा। तो कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताते चलता हूँ। नेक्स्ट है आपको नामचा बरवा। तो यह हिमालय की सबसे पूर्वी छोर पर स्थित भारत में अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। ये पूछा जाता है कि हिमालय की सबसे पूर्वी छोर पर स्थित पर्वत चोटी का नाम क्या है तो वो है नामचा बरवा, और ये कहाँ है तो सबसे पूर्वी छोर पर है। किस राज्य में है तो अरुणाचल प्रदेश में। इसकी ऊंचाई कितनी है तो 7,756 मीटर। नेक्स्ट है आपको बद्रीनाथ। बद्रीनाथ जो है ये उत्तराखंड के चमोली जिला में, याद रखिएगा पूछा जाता है। बद्रीनाथ जो धाम के बारे में मैंने बताया था ना कि ये टोटल कितने धाम होते हैं, 4 धाम है टोटल। कौन कौन, बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम, ठीक है। बद्रीनाथ कहाँ है तो उत्तराखंड में, द्वारका है गुजरात में, जगन्नाथपुरी है आपको उड़ीसा में, और रामेश्वरम है तमिलनाडु में। तो याद रखिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा अगर नहीं पता है तो। यह हिंदुओं के 4 प्रमुख धामों में से एक है, वो है आपको बद्रीनाथ, और ये कहाँ है उत्तराखंड। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये पर्वत शिखर कहाँ है दोस्तों तो नेपाल में है, और महान हिमालय में स्थित है। किस हिमालय में स्थित तो महान हिमालय 3 भागों में बांटा गया, मैंने बताया था। महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। और यह चोटी विश्व की सबसे ऊंची चोटी। इसकी ऊंचाई कितनी 8,148 मीटर, कहीं कहीं आपको 50 मीटर मिलेगा, तो दोनों आपने नोट कर लीजिएगा। और इसे नेपाल में क्या कहते हैं, सागर माथा कहा जाता है। नेक्स्ट है आपको अन्नपूर्णा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है अन्नपूर्णा। तो नेपाल में स्थित विश्व की 10वीं सबसे ऊंची चोटी। अगर पूछा जाए कि नेपाल में 10वीं सबसे ऊंची चोटी और पूछा भी जाता है तो इसकी ऊंचाई है 8,091 मीटर, वो है आपको अन्नपूर्णा, ठीक है। अब है कि नेपाल में स्थित पर्वत चोटियाँ। नेपाल में कौन कौन सी चोटियाँ स्थित है, इसकी ऊंचाई कितनी है, नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है धौलागिरी, इसकी ऊंचाई 8,172 मीटर। अन्नपूर्णा ऊंचाई है 8,091 मीटर। मकालू जिसकी ऊंचाई है 8,481 मीटर। नेक्स्ट है गौरी शंकर जिसकी ऊंचाई है 7,181 मीटर। माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर, और यहाँ पे 50 भी आप कर लीजिएगा, है ना, डैश दे करके। मगर मनसालू जो है 8,163 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब देखते हैं भारत। अब देखते हैं भारत में जो कुछ कुछ महत्वपूर्ण चोटियां हैं उसके बारे में क्या क्या आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, यहाँ पे मैं आपको बताते हुए चलूँगा, आप नोट करते हुए चलिएगा। सबसे पहले देखते हैं गुरु शिखर को। तो गुरु शिखर जो है इसकी ऊंचाई आप नोट कर ले 1722 मीटर, और ये किसके अंतर्गत आता है तो अरावली पर्वत की ये सबसे ऊँची चोटी है। और ये कहाँ है तो सिरोही राजस्थान में है, और पश्चिमी भारत की ये सबसे ऊंची चोटी है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पश्चिमी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो वो है गुरु शिखर, जो कहाँ है तो राजस्थान में है। माउंट आबू ये जो स्थित है ना, माउंट आबू पर्यटन स्थल यहीं पर है, ठीक है, गुरु शिखर के पास ही, है ना। यहाँ पे नक्की झील स्थित है, एक झील है नक्की झील, जो किससे बनी है तो ज्वालामुखी क्रिया से ये बनी है। नेक्स्ट है धूपगढ़। धूपगढ़ के बारे में मैंने आपको बताया था। ये जो धूपगढ़ है ये सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सतपुड़ा में सबसे ऊंचे भाग महादेव पर्वत पर स्थित है। ये जो धूपगढ़ है किस पर्वत पर स्थित है तो महादेव पर्वत पर स्थित है। दोस्तों याद रखिएगा, ये जो पर्वत है ये केवल मध्य प्रदेश का नहीं बल्कि मध्य भारत का सबसे ऊंचा चोटी है, ठीक है। मध्य प्रदेश का तो है ही, इसके अलावा पूरे मध्य भारत का ये सबसे ऊंचा चोटी है ना।
याद रखिएगा। इसकी ऊंचाई कितनी है तो 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट है महादेव पर्वत को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। महादेव पर्वत को इको सेंसिटिव मतलब कि यहाँ पे जैव विविधता काफ़ी पाई जाती है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पंचमढ़ी, पंचमढ़ी का नाम सुने होंगे, ये भी आपको यहीं स्थित है ना, एमपी में ही स्थित है। और पंचमढ़ी एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है जो गाविलगढ़ में स्थित है। अब आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कि आपको अमरकंटक चोटी, जो जहाँ से आपको 3 नदियाँ निकलती है, मैंने बताया था तीनों नदियों के बारे में, ये जो है सतपुड़ा के सबसे अधिक उत्तर से दक्षिण विस्तार वाले पर्वत मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तो अमरकंटक किसकी सबसे ऊंची चोटी है तो मैकाल, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और यहाँ 3 नदियाँ निकलती है। यहाँ से कौन कौन, नर्मदा, सोन और वेनगंगा। सोन नदी जाकर के मिल जाती है गंगा में उत्तर की ओर जाकर के, और नर्मदा नदी चल जाती है पश्चिम की ओर और अरब सागर में जाकर गिरती है और ज्वारनदमुख का निर्माण करती है। नेक्स्ट है आपको कलसुबाई। तो कलसुबाई जो है ये भारत के पश्चिमी घाट के उत्तरी सह्याद्री यानी कि महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई है 1646 मीटर। तो ये आपको पूरा नोट कर लेना है। उत्तरी सह्याद्री में है, महाराष्ट्र में है, सबसे ऊंची चोटी है महाराष्ट्र की, ऊंचाई है इसकी 1646 मीटर। नेक्स्ट है आपको कुद्रेमुख। कुद्रेमुख कहाँ है तो ये कर्नाटक में है और ये मध्य सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई है आपको 1892 मीटर और ये बाबा बुदन की पहाड़ी में स्थित है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ है, तो ये भी है आपको कर्नाटक में और इसी के अंतर्गत आता है कुद्रेमुख। बाबा बुदन की ही सबसे ऊंची चोटी है कुद्रेमुख, है ना, जो लौह अयस्क की खान के लिए जाना जाता है कुद्रेमुख, ठीक है, इसलिए जाना जाता है लोहे की खान के लिए। आगे है आपको महाबलेश्वर। तो महाबलेश्वर जो है दोस्तों ये पश्चिमी घाट के उत्तरी सह्याद्री यानी कि महाराष्ट्र की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहला कौन था बताए थे आपको, कलसुबाई। दूसरा है महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी महाबलेश्वर। ये पूछा जाता है इसलिए मैं बार बार रिपीट कर देता हूँ। इसकी ऊंचाई कितनी है 1438 मीटर और कृष्णा नदी का उद्गम यहीं से होता है। मैंने बताया था ना, कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है तो महाबलेश्वर से और आंध्र प्रदेश होते हुए ये गिर जाती है, कर्नाटक आंध्र प्रदेश होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में और डेल्टा का निर्माण करती है। नेक्स्ट है आपको दोदा बेटा। तो दोदा बेटा के बारे में बताए थे, ये जो है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी पर्वत जो है ये पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत जहाँ पे मिलती है इसी को कहते हैं नीलगिरी पर्वत और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसको कहते हैं दोदा बेटा, ठीक है। चलिए आगे है और तथा पश्चिमी घाट की दूसरी, हाँ ये जो नीलगिरी जो दोदा बेटा है ना ये पश्चिमी घाट की दूसरी, ठीक है, याद रखिएगा, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई आपको याद रखना है 2637 मीटर। इन सब बातों को अपने नोट्स में नोट करते हुए चलिए। आगे है आपको नीलगिरी। यह जो नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे, हाँ देखिए अभी बताया था नीलगिरी पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी उसी को कहते हैं दोदा बेटा, वही आपको लिखा गया है। यह तमिलनाडु, हाँ किस राज्य में है तो तमिलनाडु, ये आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट आपको अनाईमुडी। अनाईमुडी जो है ना ये कहाँ है तो केरल में है, केरल में है और ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई है 2696 मीटर, ठीक है, और ये पश्चिमी घाट तथा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी मैंने बता दिया, ठीक है। यह अन्नामलाई पहाड़ी किस पहाड़ी के अंतर्गत आता है ये पूछा जाता है, तो ये अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित अत्यधिक जैव विविधता वाला भाग है, ये आपको पूछा जाता है। नेक्स्ट है ब्रह्मगिरी। तो ब्रह्मगिरी है ये भी आपको कर्नाटक में है, जहाँ से कृष्णा नदी, नहीं यहाँ कृष्णा नदी नहीं निकलती है, यहाँ से निकलती है आपको कावेरी नदी, है ना। ब्रह्मगिरी से निकलती है कुर्ग, कभी कभी ऑप्शन में मिलेगा आपको कुर्ग या फिर ब्रह्मगिरी। तो कुर्ग या ब्रह्मगिरी से निकलती है आपको कौन सी नदी तो कावेरी नदी, ठीक है, याद रखिएगा, कृष्णा नहीं, यहाँ कृष्णा गलत है। नेक्स्ट है आपको महेंद्रगिरी। तो महेंद्रगिरी के बारे में बता चुका हूँ कि महेंद्रगिरी जो पर्वत है दोस्तों ये कितने जगह है, 2 जगह है। एक तो आपको मिलेगा तमिलनाडु में और दूसरा देखने को मिलेगा आपको उड़ीसा राज्य में, ठीक है। तो दोनों आप याद रखिएगा, है ना। भारत की सबसे अगर दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए, पूछा भी जाता है, बहुत बार पूछा गया है कि सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सी है तो वह है महेंद्रगिरी चोटी। नेक्स्ट है महेंद्रगिरी जो है एक, ये है पूर्वी घाट। पूर्वी घाट ये है आपको पूर्वी घाट ये है आपको उड़ीसा। तो उड़ीसा में है सबसे ऊंची चोटी, उड़ीसा की ये सबसे ऊंची चोटी है और ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची मतलब दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अगर पूछा जाए कि पूर्वी घाट पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी तो महेंद्रगिरी, और ये उड़ीसा में है, मलयगिरी पहाड़ी पर स्थित है। किस पहाड़ी पे है तो मलयगिरी, है ना, याद रखिएगा मलयगिरी,
गिरी और इसकी ऊंचाई कितनी है तो 1501 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला है आपको विशाखापत्तनम। तो विशाखापत्तनम जो है ये चोटी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, ये है आपको विशाखापत्तनम यानी कि आंध्र प्रदेश। विशाखापत्तनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। और आंध्र प्रदेश में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची, पूर्व इधर है पश्चिम इधर है, तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, इसकी ऊंचाई नोट कर लीजिएगा 1632 मीटर और ये कहाँ है तो आंध्र प्रदेश में है। अगला है दोस्तों सारामती चोटी। तो सारामती जो चोटी है ये भारत के नागालैंड में है। ठीक है, कहाँ है? नागालैंड, जो हमारा सेवन सिस्टर है यानी कि नॉर्थ ईस्ट का जो हमारे राज्य है सेवन सिस्टर, उसके अंतर्गत आता है सारामती चोटी और ये है नागालैंड में। नागालैंड में एक और पहाड़ी है नागा की पहाड़ी, ये पूछा जाता है। नागा की पहाड़ी, नागा जनजाति भी है ना, इसी के नाम पे पड़ गया है नागालैंड। तो नागा की पहाड़ी है और नागालैंड राज्य का सबसे ऊंचा जो पर्वत है ये है आपको सारामती चोटी। यह भारत म्यांमार सीमा पर है, क्योंकि नागालैंड किससे सीमा बनाती है तो म्यांमार से। भारत म्यांमार सीमा पर स्थित है। इसकी ऊंचाई कितना है पूछा जाता है तो 3826 मीटर। यह नागा पहाड़ियों में स्थित है, बताया था ना, नागा की पहाड़ियाँ कहाँ है? नागालैंड में है। इसके आसपास पूर्वोत्तर भारत में रहने वाली जनजातियाँ झूम कृषि करते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो झूम कृषि के बारे में थोड़ा सा आप जान ले। देखिए झूम कृषि को ही कहा जाता है कर्तन, है ना, कर्तन एवं दहन कृषि, इसी को कहते हैं कर्तन एवं दहन। कर्तन मतलब क्या होता है? काटना। कर्तन मतलब काटना, दहन मतलब क्या होता है? जलाना। तो काट करके जला देना और वहाँ पे जैसे कि ये यहाँ के जो जनजाति होते हैं, ठीक है ना, आदिवासी लोग जो होते हैं, ये क्या करते हैं जंगल को पहले काट देते हैं, काट करके वहाँ पे जला देते हैं और फिर उस खेत को क्या करते हैं? उपजाऊ बनाते हैं। उस खेत को उपजाऊ बनाते हैं और वहाँ पे कृषि करते हैं। 2-4 साल 5 साल यहाँ पे कृषि करने के बाद ये खेत क्या हो जाता है? फिर से बंजर हो जाता है। बंजर हो जाता है तो इस खेत को क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, फिर चले जाते हैं दूसरे जगह। फिर वहाँ पे क्या करेंगे तो वहाँ पे पेड़ पौधे को काटेंगे, फिर इसको जलाएंगे, फिर उसको क्या बनाएंगे? उपजाऊ बनाएंगे, फिर वहाँ पे कृषि करेंगे और इसी को कहा जाता है झूम की कृषि। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? झूम की कृषि, है ना, याद रखिएगा। ये आपको नागालैंड हो गया, मेघालय हो गया, तो नॉर्थ ईस्ट वाले क्षेत्र में इसको झूम कृषि कहते हैं। नेक्स्ट है आपको ब्लू माउंटेन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्लू माउंटेन जो है ये लुसाई पहाड़ियाँ, लुसाई जो पहाड़ियाँ हैं ना, ये नॉर्थ ईस्ट के अंतर्गत आता है दोस्तों और ये मिजोरम में पड़ता है। कहाँ है? तो मिजोरम का सबसे ऊंचा शिखर है लुसाई पहाड़ियाँ पर स्थित है ब्लू माउंटेन। ठीक है, ब्लू माउंटेन। नेक्स्ट है आपको सैंडल पीक। सैंडल पीक के बारे में पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सैंडल पीक जो है ये जो है उत्तरी अंडमान में स्थित है। अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वहाँ की ये सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक, जो हिमालय की समुद्री विस्तार, मैंने बताया था है ना कि जो हिमालय है ये आपका दक्षिण भारत है, ये जो आपका हिमालय आ रहा था तो ये बंगाल की खाड़ी में हिमालय का ही ये भाग जो है ना समुद्री विस्तार है। कहीं पे ये डूब चुका है, कहीं पे बाहर आ गया है, फिर कहीं पे डूब गया है, फिर कहीं पे बाहर आ गया है। ये जो आपका जो द्वीप बन चुका है, क्योंकि द्वीप किसको कहते हैं? चारों ओर पानी इसका हो गया तो इसको हम द्वीप कह देते हैं। ठीक है, लेकिन ये हिमालय का ही भाग है, ठीक ना। और ये अंडमान निकोबार के द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है सैंडल पीक और इसकी ऊंचाई आपको याद रखना है 738 मीटर, जो आपको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये देखिए पूरा मैप के माध्यम से, थ्योरी के माध्यम से आपको पूरा यहाँ पे पर्वतों को समझाया गया, बताया गया, क्रम से बताया गया। और अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, नहीं समझ में आया तो आप बताइएगा कमेंट करके, है ना, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, लेकिन मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया है। अगर किसी भी प्रकार का आपको इसमें क्वेरी हो, दिक्कत हो तो आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा चैप्टर आज समाप्त होता है और नेक्स्ट हम लोग कल हम लोग करेंगे भारत के प्रमुख पर्वत एवं पहाड़ियाँ। कल भी हम लोग पर्वत पहाड़ी से संबंधित देखेंगे। आज हम लोग देख लिए कौन कौन से पर्वत है, कहाँ पे है ना, कौन कौन से प्रमुख पर्वत है, उसकी ऊंचाई देख लिए। ठीक है, कल भी हम लोग इससे संबंधित और भी बहुत सारे फैक्ट है जो एग्जाम में पूछा जाता है, जो हम लोग देखेंगे। ऐसा नहीं कि आपको पर्वत पूरा खत्म हो गया, ठीक है, पर्वत अभी और भी चलेगा, काफ़ी विस्तार पूर्वक चलेगा। यहाँ पे एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, एक लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा तब आपको नेक्स्ट वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।